नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वर्ग 8 का विषय है हमारी दुनिया। पाठ है इकाई 1 का। प्रकरण है जल संसाधन। पूर्व में हम आपको मिट्टी के बारे में बता दिए थे और अब बता रहे हैं जल संसाधन के बारे में। जल भी संसाधन के रूप में किस तरह उपयोग किया जाता है। जल जो है यह आवागमन का साधन भी होता है। इससे इस पर जो है व्यापार भी किया जाता है या उपयोग भी किया जाता है। पहले इसके बारे में बता दे रहे हैं कि जल का किस तरह उपयोग किया जाता है। जल का हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं, पेड़ पौधों को पानी के देने के लिए उपयोग करते हैं और पौधों को सिंचाई करने के लिए, खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए ये जो है जल का हम लोग उपयोग करते हैं। और संसाधन के रूप में इसका हम लोग व्यापार के लिए भी उपयोग करते हैं। जैसे नदियों के द्वारा पहले व्यापार होता था, तो नदी पर जो है नाव चलाकर एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे और उस पर सामान रख के, क्योंकि वह आसानी से पानी पर जो है नाव चल जाती थी। इसके बाद समुद्र से भी व्यापार होता है। समुद्र में जो है बड़ी बड़ी नाव से जो है एक देश से दूसरे देश जो है माल जाता है, व्यापार होता है। इसलिए इस तरह जो है सब जल का संसाधन के रूप में उपयोग होता है। तो देखिए, पहले जो है हवाई मार्ग नहीं था, तो जो है जल से ही सब लोग एक दूसरे देशों में व्यापार करते थे, समुद्री मार्ग से ही। देखिए, जो नीला क्षेत्र जितना भी दिखाई दे रहा है सब जो है जल का क्षेत्र है। मान लीजिए भारत से हमको कहीं अफ्रीका में जाना है और चाहे अमेरिका में जाना है, तो इस तरह जो है लोग जाता था जल नाव के द्वारा। कई दिन लगता था इसमें। तो धीरे धीरे विकास हुआ तो जो है हवाई मार्ग का उपयोग करने लगा लोग। तो पहले अभी भी ज़्यादातर व्यापार जो है ये जल मार्ग से ही होता है, क्योंकि एक जल मार्ग से ही बड़े बड़े नाव आ सकते हैं। कितना भी ज़्यादा सामान हो वह जो है नाव में आ सकता है। कोई नाव तो जो है आधा किलोमीटर तक की दूरी की इतनी बड़ी नाव होती है, उसमें जो है पूरा आधा लगता है कि शहर ही बसा हुआ है। तो और आगे हम उपयोग बता दे रहे हैं। इस तरह जल का वितरण किया हुआ है। पहले बता दे रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी का 71% जलमंडल के रूप में है और शुद्ध जल पीने के लिए 3% उपयोग में आता है। इसी तरह जल का जो सूत्र है वह H2O, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का 2 भाग है, एक ऑक्सीजन का भाग मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो जल एक ही ऐसा पदार्थ है, वह ठोस में, द्रव में और तरल में भी उपयोग आ सकता है। जैसे पानी है तो वह तरल में हो गया, इसके बाद वाष्प बन गया तो वह गैस के रूप में, इसके बाद बर्फ़ बन गया तो वह ठोस के रूप में आ सकता है। तो इस तरह हम जो है जल का वितरण बनाए कि कहाँ कहाँ कितना कितना जल मौजूद है। तो महासागर में 97.3% जल है और बर्फ़ और छत्रक के रूप में 0.2% है। भूमिगत जल के रूप में 0.68% है। झीलों का अलवड़ी जल है 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झील, जहाँ से नमक बनता है उस पानी को सुखाकर, तो जो है नमकीन झील जो है वह 0.009% है। और वायुमंडलीय जल, जो वायुमंडल में वाष्प के रूप में जल मौजूद है, जो वर्षा होती है, ये तो वायुमंडल में ही रहता है सारा, तो यह भी है 0.0019%। और इसके बाद नदियों में है बहुत कम जल है, 0.0001%, इसलिए इसका कुल भाग जो है 100% हो गया। इसके बाद महासागर में कितना प्रतिशत जो है जल है। प्रशांत महासागर में कुल पृथ्वी का जल जो है 49.9, समझिए तो आधा पृथ्वी का भाग जो है प्रशांत महासागर का ही जल है। इसके बाद हिंद महासागर जो भारत के नीचे है वह 20.5% है। इसके बाद
महासागर है 25.7% है, हिंद महासागर से ज़्यादा। इसके बाद आर्कटिक महासागर है, यह 3.9% है, यह जो है सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है। इस तरह आपको जल के बारे में बताए और आपको बता रहे हैं कि जल जो है किस तरह जल चक्र का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए, ये नदी है, नदी में पानी जो है बह रहा है। यहाँ सूर्य है, यह जो है सूर्य की गर्मी से जो है नदी का जल जो है वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है। यह जो है बादल का रूप ले रहा है। इसके बाद यह निर्माण करके बड़ा बादल का रूप ले लिया, यह जो है धीरे धीरे बरस रहा है। ये हो गया बादल, ये हो गया वाष्प। इस तरह जो है जल चक्र का जो है हर समय अनवरत चलते रहता है। यह हर प्रक्रिया जो है कालों काल से चलती हुई आ रही है और चलती ही रहेगी, क्योंकि इसी प्रक्रिया से जो है जल का स्थानांतरण एक जगह से दूसरा जगह होता है। समुद्र में जो जल है वहाँ पर जो है वाष्प के रूप में बादल बनता है, वह जो है हमारे यहाँ आके बरसाता है जल। इस प्रकार जो है अनवरत चलते रहता है। इसके बाद जल संकट, बहुत जगह जल संकट का भी कारण हो गया है। तो जल संकट का क्या कारण है कि हम लोग जो है जल का ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। जैसे वर्षा का पानी हो रहा है तो वह जो है बाकी नदी से चला जा रहा है, कहीं न कहीं जाके बाकी समुद्र में मिल जा रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और जो है हम लोग टोटी खोल देते हैं, वह जो है पानी जो है नाली के द्वारा बहा के चला जाता है। इस तरह जो है जल का दुरुपयोग होता है। इसके बाद जल जो है दूषित भी होता है। तो फैक्ट्री के बहुत सारी जो है फैक्ट्री है, धुआं है, इस सब के कारण जो है नदियों में कचरा बहाया जाता है, जिससे जो है जल दूषित भी होता है। तो इसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। यह जो है घरेलू कूड़ा कचरा से होता है, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ से होता है, नगरीय क्षेत्र का दूषित जल जो नाली का पानी होता है, और परिवहन यातायात दुर्घटनाएं होती है। जैसे कोई जहाज़ जा रहा है, कोई जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो वह जो है पानी में उसका तेल जो मटेरियल जो भी रहेगा उसमें वह जो है जाके दूषित कर देगा। इसी प्रकार हम लोग जो है जल में जो कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, लाश फेंक देते हैं, ये सब भी जो है जल प्रदूषण का कारण बनता है। इसके बाद है जल का संग्रह किस तरह किया जाता है, बर्बाद होने से रोकना है। तो वर्षा जल संग्रह की तकनीक के द्वारा जल का जो है वर्षा उसको हम हार्वेस्टिंग करके छत का जल संग्रहित करके जल का समुचित उपयोग करना, जल को प्रदूषित होने से बचाना भी है, और जल को पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना है। जो हम जमीन में संरक्षित करते हैं उसको जो है फिर से उपयोग में लाना है। सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना है। सिंचाई में बहुत ज़्यादा जल खर्च होता है, किस तरह जो है हमको जल को संरक्षित करना है। जल संरक्षण के महत्व को भी सभी लोगों को बताना है। इससे जो है जब सब लोग जागरूक होंगे तो सब जो है जल संरक्षित होगा। प्राचीन जल संचय के तकनीकों को अपनाना, प्राचीन काल में किस तरह जल लोग संचय करते थे, गड्ढा खन के, तालाब खन के वह जो है जल को संचय करते थे। उसी जो है पानी इकट्ठा होता था, साल भर उसका उपयोग करते थे, खेतों की सिंचाई के लिए भी, जानवरों को पीने के लिए भी, और उसमें जो है फिटकरी ये सब डाल के अपना शुद्ध करके वो पीते भी थे। पहले जो है कुआं ये सब नहीं था, तो जो है सब लोग नदियों के किनारे ही बसते थे और वो नदी का ही जल उपयोग लोग करते थे, खाने पीने में, फसल के सिंचाई के लिए जो भी था। पहले राहट का उपयोग, तरह तरह के जो है साधन उपयोग करके खेतों में पानी लोग लाते थे। अभी भी जो है
वर्षा का जो जल होता है नदियों में आता है और उसको जो है बांध बनाकर संरक्षित करके वह जो है सिंचाई के लिए नहरों के द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता है। तो यह भी जो है संरक्षित करने का जल का तरीका है। इससे जो है जमीन के अंदर जो है जल पड़ा रहेगा, बचा हुआ रहेगा, इससे जो है गर्मियों में हमको असुविधा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे चापाकल जो है जलाशय जो है सूख जाते हैं। गर्मियों में चापाकल जो है पानी देना बंद कर देता है, जिसका मेन कारण है कि पानी का जो है नीचे का लेयर जो है धीरे धीरे बहुत नीचे चला जाता है, समाप्त होने लगता है, इसलिए जो है चापाकल पानी देना बंद कर देता है। तो बच्चों आप लोग जो है इसको पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और पढ़कर इसको देखिएगा और इसका उपयोग भी करिएगा, जीवन में इसका उपयोग करिएगा, तभी जो है जल का बचत होगा। ठीक है, नमस्कार।